हेलो दोस्तों। अगर आपको दो रास्तों में से एक चुनना पड़े, जहां एक तरफ आपका पूरा परिवार और दूसरी तरफ सच, तो आप क्या चुनेंगे? आज की कहानी एक ऐसे ही राजा की है जिन्होंने सच के लिए अपना सब कुछ खो दिया। ये कहानी है राजा राजा हरिश्चंद्र की। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या में एक राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे। वे बहुत ही न्यायप्रिय, दयालु और सबसे बढ़कर सत्यवादी थे। उनकी पत्नी रानी तारामती और उनका बेटा रोहतास उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, हर जगह खुशहाली थी। एक दिन महान ऋषि विश्वामित्र ने सोचा कि देखते हैं राजा हरिश्चंद्र अपनी सच्चाई पर कितने अडिग हैं। उन्होंने सोचा क्यों ना राजा की सच्चाई की परीक्षा ली जाए। वे राजा के पास गए और बोले, हे राजन, मुझे आपका पूरा राज्य दान में चाहिए। मैंने आपके सत्य के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं आपसे अपने दान में आपका पूरा राज्य मांगना चाह रहा हूँ। राजा ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने अपना पूरा का पूरा राज्य उनको दान में दे दिया। उन्होंने कहा कि वचन ही सबसे बड़ा धर्म है, और इसलिए ये राज्य आज से आपका हुआ ऋषिदेव। राजा का ये सबसे कठिन निर्णय था, लेकिन ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि इससे मेरा दान पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको दक्षिणा और भी देनी होगी। अब राजा के पास देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए राजा ने कहा कि हे ऋषिवर, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मैंने अपना पूरा राज्य आपको दान में दे दिया है। ये महल हमको समर्पित किया है, वह दान है। हमने आपके यहाँ भोजन किया, उसकी दक्षिणा हमें अलग से चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पर 1100 ब्राह्मण हैं, इसलिए कम से कम एक एक स्वर्ण मुद्रा तो दक्षिणा में देनी ही चाहिए, अन्यथा तुम पाप के भागीदारी बनोगे। राजा हरिश्चंद्र संकट में पड़ गए। उन्होंने इसके लिए ऋषि विश्वामित्र से 1 महीने का समय मांगा। फिर तीनों वहां से निकल गए। विश्वामित्र ने उन तीनों को अपनी नगरी से बाहर जाने को कहा। वे वहां अयोध्या नगरी में रहकर काम नहीं कर सकते थे। विश्वामित्र द्वारा नगरी से बाहर भेज दिए जाने पर राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ शिव नगरी यानी कि काशी पहुंच गए। काशी में पहुंचकर हरिश्चंद्र ने काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। विश्वामित्र जी का ऋण चुकाने का आखिरी दिन था और राजा हरिश्चंद्र परेशान थे। तभी रानी तारामती वहां आई और कहने लगी कि हे स्वामी, आप मुझे बेच क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा कि अगर मैंने तुम्हें बेच दिया तो मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा। रानी तारा ने अपने पति के धर्म की रक्षा के लिए खुद को बेचने का निश्चय किया और काशी के बाजार में जाकर खड़ी हो गई। रानी ने आवाज लगाई कि कोई है जो मुझे खरीद सकता है। तभी वहां पर एक पंडित आ गए। पंडित ने कहा कि उनकी पत्नी बीमार रहती है, मेरी पूजा की तैयारी और मेरी पत्नी की सेवा कर सकती हो तो मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ। रानी तारामती ने हाँ की और उन्होंने 500 मुद्राएं देने को कहा, और इस प्रकार ब्राह्मण ने रानी तारामती को 500 मुद्राओं में खरीद लिया। रानी तारामती ने कहा कि उन्हें अपने पति ने धर्म को पूरा किया, कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा कर दे, वह दासी बन गई है, इसलिए वह उनसे दूर जा रही है। रोहतास जोर जोर से बिलख बिलख कर रोने लगा और अपनी माँ को जाकर लिपट गया। यह देखकर ब्राह्मण उसको दूर करने लगा। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि एक बच्चे को उसकी माँ से दूर मत कीजिए, आप इस बच्चे को भी साथ ले जाइए। तो ऐसे में ब्राह्मण ने 100 मुद्राएं देकर रोहतास को भी खरीद लिया। परंतु अब राजा के पास 600 मुद्राएं थी, इसलिए राजा ने स्वयं को बेचने का निर्णय लिया और वो काशी के बाजार में जाकर खड़े हो गए। तो उस समय एक चंडाल ने 500 स्वर्ण मुद्राओं में राजा को खरीद लिया, और इस प्रकार राजा के पास 1100 स्वर्ण मुद्राएं हो गई। परंतु अब यहाँ पर राजा को शमशान में पहरा देना पड़ता था। जो भी लोग शमशान में आते थे उनसे कर लेना होता था। वहां पर अंतिम क्रिया के लिए आने वाले सभी लोगों से कर वसूलना, कफन के कपड़े को हटाना, यही राजा हरिश्चंद्र का काम था। इन सब विपदाओं के बाद भी उन्होंने ना ही अपने धर्म को छोड़ा और ना ही सत्य को छोड़ा। तो इसके बाद फिर एक दिन उनके पुत्र को सर्प काट लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। रोहतास मर चुका था और रानी तारामती उसे नहीं बचा पाई और वो उनको लेकर शमशान घाट की तरफ चल दी। एक दिन उन और रानी तारामती उसी शमशान घाट में पहुंची जहां राजा हरिश्चंद्र पहरा देते थे। लेकिन रानी तारामती के पास भी पैसे नहीं थे और वो जाकर वहां पर जब दरवाजा खटखटाया तो राजा हरिश्चंद्र
अपने मृत बेटे को देखकर आंखों में आंसू ले आए, परंतु अपने धर्म और अपनी निष्ठा को नहीं छोड़ा और रानी तारामती से कर मांगा कि अगर तुम्हें अब इसका शमशान अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करना है तो तुम्हें भी कर देना होगा। यह देखकर सभी देवता भावुक हो गए और तभी ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए और बोले कि यह सब एक परीक्षा थी। राजा हरिश्चंद्र ने हर परिस्थिति में सत्य और धर्म का पालन किया, इसलिए वे परीक्षा में सफल हुए। उनका बेटा फिर से जीवित हो गया और उन्हें उनका राज्य फिर से मिल गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, हमेशा सच और ईमानदारी का साथ देना चाहिए। सच्चाई और धर्म का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। सत्यमेव जयते।